नमस्कार दोस्तों। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें संशोधित विज्ञापन और जो संशोधित विज्ञापन था इसमें संशोधित हैंडआउट जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें विज्ञापित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2022 तक वृद्धि की जाती है। और उक्त जानकारी जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट apsuriva.ac.in पर देखी जा सकती है। यानी जो फॉर्म है आप भर सकते हैं, उसकी डेट जो है 10 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है। और ये वैकेंसी थी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। आइए देखते हैं उस संबंध में डिटेल। जी, इसमें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश संशोधित अभ्यर्थियों के लिए हैंडआउट, ठीक है। और इसमें विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक पदों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीनतम दिशा निर्देश रेगुलेशन का पालन करते हुए तदनुसार ही न्यूनतम योग्यताएं अर्हताएं वांछित होंगी। विभिन्न विभागों के लिए पदों का स्पष्टीकरण निम्नानुसार है। यानी एपीएस यूनिवर्सिटी में जो है भर्ती हो रही है और ये भर्ती है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पदों के लिए, जिसमें यूजीसी के अनुसार आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। अब इसमें है क्वालिफिकेशंस एंड स्पेशलाइजेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट्स ऑफ यूटीडी। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट विल बी एज पर लेटेस्ट यूजीसी नोटिफिकेशन। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में ज़रूरत है एसोसिएट प्रोफेसर की। उसमें डिज़ायरेबल होगा पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डेटा माइनिंग मशीन लर्निंग। तो एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए ज़रूरत है जिसमें पैरेलल कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग के संबंध में आपका स्पेशलाइजेशन हो। और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ AIHC एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है। इसमें होता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। इसमें प्रोफेसर पद की रिक्वायरमेंट है। डिज़ायरेबल, वांछित योग्यताएं क्या होनी चाहिए उसके लिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव a special knowledge of numismatics or epigraphy and paleography script, ठीक है। तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन होना चाहिए या स्पेशल पेपर उनके पास इस तरह से होना चाहिए या स्पेशल फील्ड होना चाहिए इसमें, ठीक है। स्पेशल रिक्वायरमेंट। असिस्टेंट प्रोफेसर जो होना चाहिए, डिज़ायरेबल है, वांछित योग्यताएं जो हैं या चाहा गया है। प्रेफरेंस यानी ये चीज़ अगर आपकी होगी तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव साउंड नॉलेज ऑफ, ठीक है, जिनके पास बहुत बेहतर ज्ञान है, जानकारी है किस संबंध में। इंडियन आर्ट एंड आर्कियोलॉजी, कल्चर आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री एंड फोटो प्रो हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री में क्या होना चाहिए, आपके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है, थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें प्रोफेसर की ज़रूरत है। फाइनेंस, HRM, मार्केटिंग के लिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिज़ायरेबल है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है फाइनेंस, HRM, मार्केटिंग में भी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिज़ायरेबल है। फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर, फाइनेंस में भी है, HRM में भी है, मार्केटिंग में है। तो ये सभी पोस्टों में या सभी ब्रांचों में इस तरह से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। और डिज़ायरेबल है ऑपरेशंस, रिसर्च, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। अब आते हैं, नेक्स्ट है हिंदी, स्पेशलाइजेशन इन एनी ब्रांच, ठीक है, तो हिंदी में इस तरह से है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में देख लीजिए प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, एनी ब्रांच ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट। एसोसिएट प्रोफेसर डिज़ायरेबल रिसर्च एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्पेस फिजिक्स, ठीक है, स्पेस फिजिक्स में जिनका रिसर्च वर्क है। एसोसिएट प्रोफेसर के बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर,
डिज़ायरेबल रिसर्च एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्पेस फिजिक्स। तो इस तरह से स्पेस फिजिक्स में अगर आपका कुछ स्पेशल है तो आपका प्रायोरिटी रहेगी। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। इसमें प्रोफेसर एनी ब्रांच ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर में एनी ब्रांच ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट यानी उस विषय से संबंधित, ठीक है, रिलेटेड। असिस्टेंट प्रोफेसर डिज़ायरेबल डिफरेंशियल जियोमेट्री। ठीक है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में देखिए रिक्वायरमेंट प्रोफेसर की है एनी ब्रांच ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इंग्लिश से किसी भी ब्रांच का, उसमें अलग अलग होता है, उससे किसी में भी प्रोफेसर होना चाहिए। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में है डायरेक्टर का पद। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में यानी शारीरिक शिक्षा में डायरेक्टर यानी निर्देशक, ठीक है, का पद है, जिसमें एज पर NCTE नॉर्म्स प्रोफेसर स्केल। इसमें है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स विद PhD डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। दूसरा है एटलीस्ट 10 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस एज यूनिवर्सिटी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और 5 ईयर एज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। थर्ड है फिजिकल फिटनेस टेस्ट नॉर्म्स। ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है एक डायरेक्टर के लिए। तो ये सब है, तो बिल्कुल आप डायरेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। प्रोफेसर का पोस्ट है, जिसमें रिक्वायरमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड PhD इन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, PhD इन्वायरमेंट बायोलॉजी में होना चाहिए एंड इट्स अलाइड सब्जेक्ट एज नोटिफाइड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इन सब में। देन है एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इट्स अलाइड सब्जेक्ट्स एज नोटिफाइड कंटेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है। फिर डिज़ायरेबल की बात कर लेते हैं, PhD एंड स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, पोल्यूशन इकोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। देन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फॉर ऑल द पोस्ट एनी ब्रांच ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें भी ज़रूरत है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिनके पास भी क्वालिफिकेशंस हैं। देन नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। प्रोफेसर की है रिक्वायरमेंट डिज़ायरेबल है क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पेशलाइजेशन अप्लाइड साइकोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग में। इसमें डिज़ायरेबल है द PG डिग्री इन द डिसिप्लिन ऑफ द अडल्ट एजुकेशन, सोशल साइंस एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज़ मैनेजमेंट विद एक्सपीरियंस इन टीचिंग, रिसर्च एक्सटेंशन वर्क इन कंसर्न फील्ड। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में, PG एंड PhD डिग्री इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऐसा कुछ गिवन नहीं है। देन प्रोफेसर डिज़ायरेबल क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। असिस्टेंट प्रोफेसर की डिज़ायरेबल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट में। ठीक है। देन डायरेक्टर का है प्रोफेसर स्केल में इस प्रकार से, एन एमिनेंट स्कॉलर विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विद published work of high quality, actively engaged in research with 10 years experience of teaching at the college university level and research at the university national level institution including experience of guiding research or doctoral level। फिर है असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये पोस्ट ऊपर जो बताया वो डायरेक्टर पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। नाउ नेक्स्ट इज असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर स्केल रहेगा उनका। देन रिक्वायरमेंट होगी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स विद अ डॉक्टरल डिग्री और इक्विवेलेंट पब्लिश्ड वर्क इन एनी ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। कैंडिडेट्स अदर क्वालिफिकेशन विल बी एज ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एज डिस्क्राइब्ड इन UGC नोटिफिकेशन। देन बात कर लेते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की। द क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी पे स्केल्स एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन विल be as per the UGC norms adopted by Government of Madhya Pradesh. The specialization, whether the applicable, may be seen in the handout available in the university website. So you can check the website for more details. Next is applications must be completed with PBAS API.
ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज पर लेटेस्ट यूजीसी रेगुलेशन available in the ugc.ae.in and adopted by MP government. University reserves right to increase, decrease, defer or cancel any post advertised. Person already unemployed should send their application through proper channel. Reservation on the particular post as per the roster and reservation policy of the government of Madhya Pradesh. इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, तो ध्यान दीजिएगा कंप्लीट होना चाहिए. कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू विल नॉट पेड एनी TA or DA. In case of large number of applications, the university shall have right to shortlist the limited number of candidates to be called for interview. Then है usual reservation for women's, EWS and other abled persons, है ना, दिव्यांग आर एप्लीकेबल एज पर MP गवर्नमेंट पॉलिसी. प्रोफेसर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में SC के लिए 1 पोस्ट है और PH या दिव्यांग के लिए, ठीक है. देन एसोसिएट प्रोफेसर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, अनरिजर्व 1 पोस्ट जो कि वुमेन के लिए है. फिजिक्स में अनरिजर्व 1 पोस्ट वुमेन के लिए भी है. साइकोलॉजी में SC के लिए 1 पोस्ट फिजिकली हैंडीकैप्ड या दिव्यांग जनों के लिए है. देन असिस्टेंट प्रोफेसर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, अनरिजर्व 1 पोस्ट वुमेन EWS के लिए है. केमिस्ट्री अनरिजर्व 1 पोस्ट वुमेन के लिए है. फिजिक्स अनरिजर्व 1 पोस्ट वुमेन के लिए है. बिजनेस इकोनॉमिक्स शेड्यूल्ड ट्राइब ST के लिए 1 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व है. AISC OBC 1 पोस्ट वुमेन के लिए है, ठीक है. इस तरह से रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं. अगर आपकी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं. The final selection on the said post will be subject to decision of the Honorable MP High Court on our OBC reservation policy. ठीक है, मान्यतम उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार से OBC रिजर्वेशन का पालन किया जाएगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अनुसार से, ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय के. तो इस तरह से जो हैं ये आपके लिए नोटिफिकेशन है, तो आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. उस संबंध में भी फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है वीडियो चैनल पर है, तो आप चेक कर सकते हैं. बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.